Hello students, let me explain ionization enthalpy or ionization potential, or in short you can say ionization energy, that is symboled as delta HI. डेल्टा और H के डेल्टा के पैरों में छोटा सा I आएगा, मीन्स डेल्टा और H के बीच में छोटा सा I. तो ये बेसिकली क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from isolated gaseous atom to form a cation. For example, Na sodium 281 electrons of sodium. तो उसके जो पीछे बाहर वाला 1 है, अगर वो रिमूव करते हैं तो Na gives Na प्लस केटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. तो ड्यूरिंग दैट थिंग यू रिक्वायर्ड द एनर्जी. तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको डेल्टा H चाहिए था. ठीक है, तो आप एक तो ये ध्यान रखना, क्योंकि डेफिनेशन बोल रहे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसेस एटम टू फॉर्म अ कैटायन. और पता है कितना प्यारा डिफरेंस बिटवीन है इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी के साथ इसका. इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी की अगर मैं भाषा बोलूँ, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी. तो इधर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था तो एनर्जी ली थी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस एटम, वही आइसोलेटेड गैसियस एटम, गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन. उसमें कैटायन बना था, इसमें एनायन बनेगा. तो आपका इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी की डेफिनेशन वाइस वर्सा, मतलब साइड बाय साइड हो गई. तो दिमाग में अब दो चीज़ें रखेंगे. आरएस एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी में एनर्जी लूज हो गई. आरएस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था और कैटायन बना था. इलेक्ट्रॉन गिन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है और एनायन बना है. दैट्स ऑल.